सुदामा पांडेय धूमिल। धूमिल का जन्म नवंबर 1936 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के खेवली गांव में हुआ और 1975 में उनका निधन हो गया। 38 वर्ष की अल्प आयु में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई थी। धूमिल राजनीति में उबाल लाने वाले कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं जनता को उद्वेलित कर क्रांति और परिवर्तन के लिए तैयार करती हैं। कहानी की जगह कविता को उच्चतर दर्जा दिलाने के लिए धूमिल प्रसिद्ध रहे हैं। उनके काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक जो 1972 में प्रकाशित हुआ, कल सुनना मुझे जो 1976 में प्रकाशित हुआ और सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र जो 1984 में प्रकाशित हुआ। धूमिल की भाषा कई बार गली मोहल्ले की भाषा लग सकती है, लेकिन उसमें परिवर्तन और विकास की स्पष्ट अपील है। धूमिल ने 1958 में ITI का डिप्लोमा लिया था और विद्युत अनुदेशक बन गए थे, लेकिन उनकी कविताएं करंट देकर चेतना फैला देती हैं। उन्हें हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है। 1960 के बाद भारत में राजनीति, प्रशासन और धार्मिक सामाजिक ढकोसलों से मोहभंग की जो शुरुआत हुई, उसके प्रमुख कवि धूमिल ही थे। धूमिल जलते हुए कठोर सत्य के कवि हैं। कल सुनना मुझे रचना के लिए उन्हें 1979 में 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि उनकी प्रमुख कविताएं हैं। धूमिल नई कविता, समकालीन कविता, अकविता और साठोत्री कविता के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं: क्रांति और परिवर्तन का स्वर, राजनीति और प्रशासन से खुली नाराजगी, जनता के मन की समझ, संघर्ष और चिंतन का भाव, स्पष्ट और खुली शब्दावली का प्रयोग, निडरता और आक्रामकता, युवाओं में अधिक लोकप्रियता, वर्तमान समय में प्रासंगिकता, रूढ़ियों, आडंबरों और पाखंडों का विरोध, शोषित, पीड़ित, किसान और मजदूर का खुला समर्थन, तर्क और विज्ञान के समर्थक कवि, मनोवैज्ञानिक शैली के कवि। धूमिल की कविताओं पर विचार किया जाए, उनकी कविताओं की शब्दावली पर विचार किया जाए तो कुछ उदाहरण इस प्रकार होंगे: आदतों और विज्ञापनों से दबे हुए आदमी का सबसे अमूल्य क्षण संदेहों में तुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आँख के ठीक नीचे ही नाक है। एक और एग्जाम्पल देखिए: लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। न मैं पेट हूँ, न दीवार हूँ, न पीठ हूँ, अब मैं विचार हूँ। न कोई प्रजा है, न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस तरह धूमिल को राजनीति के ऊपर व्यंग्य करने वाला, राजनीति के ऊपर टिप्पणी करने वाला, उसकी आलोचना करने वाला कवि माना जाता है। धूमिल की कविता हर तरफ धुआं है, फर्जी देशभक्तों पर करारा व्यंग्य है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी, उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। तो इस तरह से धूमिल को अपने समय का श्रेष्ठ कवि माना जा सकता है। धन्यवाद।